हाँ फ्रेंड्स, बताओ क्या क्या खत्म हो गया जियोलॉजी में। till date we have completed types of viscosity, methods for determination of viscosity, types of non-Newtonian flow and their examples. This portion have been completed. Okay. Today we will start physiotropy, that is the remaining portion of biology. Today we will conclude this unit. So be attentive and listen carefully. I am going to share my screen. Are you people able to see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I have provided my notes in Google Classroom. You can take from there. So today we are going to study thixotropy. Thixotropy is the phenomena that occurs in shear thinning system containing non-Newtonian type of fluid. मतलब वो फ्लूइड जो नॉन न्यूटोनियन को फॉलो करते हैं, न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनके लिए। और ऐसे सिस्टम जो शेयर थिनिंग है, शेयर थिनिंग हमारा हो जाएगा प्लास्टिक और सूडो प्लास्टिक, बोथ आर शेयर थिनिंग, while dilatant flow system is not considered as shear thinning because it get more viscous while we applied shearing force there. So this thixotropy phenomena, it is a phenomena, it applies only on shear thinning system. So this is a phenomena that dictates that when a system is agitated through a shearing force, if we are applied any kind of shear stress in a system, it disturbs the motion of the molecules present in the system. ओके जो सिस्टम, सपोज करिए कोई सीरो प्लास्टिक सिस्टम है, उसमें हम अगर कोई शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और जैसे हम शेयर फोर्स लगा देते हैं दे गेट डिस्टर्ब और देयर कंसिस्टेंसी हैज चेंज। ओके, मींस इफ अ सिस्टम इज जेल लाइक कंसिस्टेंसी and we are going to apply a kind of shear force there, then this gel converts into sol. Sol means some fluid like consistency, and after removing that particular kind of shear stress, it again regain its original shape, that was gel. Then thixotropy is a phenomena that depicts that flow chart related to gel to sol to gel. Okay. थीसोट्रॉपी एक फिनोमेना है जो किसी भी सिस्टम को के कंसिस्टेंसी को चेंज कर देता है और जैसे हम शेयर स्ट्रेस लगा देते हैं अगेन वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेल, जेल में जैसे ही शेयर स्ट्रेस लगाते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल, और सॉल में कन्वर्ट होने का मतलब है इट्स विस्कोसिटी इज गोइंग टू बी मैम थ्रू। वॉइस बहुत स्लो आ रही है। जो आ रही है, एक मिनट मैं तेज कर रही हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज? मैम अब भी उतनी आ रही है। बेटा अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। चलो और ये बच्चों को मेरी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? मैम क्लियर है एकदम, नो मैम आवाज सही तो आ रही है। क्लियर है। बेटा आप अपना म्यूट जो आपका वॉल्यूम है थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, शायद उससे आपको ठीक है। तो हम लोग फिजियोथेरेपी में देखो एक शॉर्ट नोट आता है, आप लोग इम्पोर्टेंट में डाल देंगे। इट द क्वेश्चन इज आस्क्ड एज शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोथेरेपी। तो आपको यही बताना पड़ेगा व्हेन अ सिस्टम इज अप्लाइड विद अ शियर स्ट्रेस, then its molecules, this arrangement of molecules get disturbed and they behave like a sol like consistency, and after removing that particular kind of shear stress the system regain its original consistency. This is the way of thixotropy. So I am also going to share another notes that is related to book.
एक मिनट बच्चों, वेट करना है। शेयर हो रहा है बुक का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थीजोट्रॉपी दिखाई पड़ रही है आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं आगे। थीजोट्रॉपी इज डिफाइंड एज एन आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी। मींस दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, मींस यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप डेविएट कर दें, बिकॉज विस्कोसिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो थीजोट्रॉपीज एंड मे बी अकर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल सिचुएशन, एंड इट इज अ स्लो रिकवरी सिस्टम। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने जेल बनाया, जेल था, जेल को आपने सीयरिंग स्ट्रेस लगा दिया, तुरंत सॉल्व हो गया, और जैसे ही आप सीयरिंग स्ट्रेस हटा दे रहे हैं तुरंत जेल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, इसीलिए से स्लो रिकवरी प्रोसेस भी बोला गया है। So you can see this flow chart. I think it is visible to all. The figure 7.6. All of you have to visit figure 7.6. Yes, It ma'am. is going. It is showing the rheogram of plastic system as well as pseudoplastic system. तो जैसा हम लोगों ने सबसे पहले प्लास्टिक सिस्टम पढ़ा था, तो आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक सिस्टम का जो ग्राफ है, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कुछ दूरी के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, कर्वी है, और इसके बाद वो लिनियराइज हो जा रहा है। तो A point demonstrate curve nature of plastic flow system, and B point is showing that the system behaves like Newtonian system, Newtonian fluid system, that is linearized, means the system is now flowing nature. ठीक है, आप और आप एक पॉइंट और देखेंगे, दैट इज सी पॉइंट। सी पॉइंट सबको दिखाई पड़ रहा है, तो बी से सी की तरफ मूवमेंट हुआ है, तो बी से सी का मतलब द सिस्टम रीगेन इट्स ओरिजिनल कंसिस्टेंसी। सी पॉइंट इज डिपिक्टिंग दैट द सिस्टम इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल विस्कोसिटी। So this is all about thesotropy of plastic system. सभी लोग देख लें, जब हम सेम these words are written in the British language. So I have also shared my notes here. आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। आपको बस यहाँ समझना है कि कैसे क्या थीजोट्रॉपी वर्कआउट हो रहा है। In rheogram, there is a rheogram plotted between shearing stress and shear rate of shear. हमने देखा प्लास्टिक सिस्टम में पहले ए पॉइंट पे पहुंचा, ए पॉइंट में फिर हमें यील्ड वैल्यू मिल जाएगा और द सिस्टम गेट्स लिनियराइज, और लिनियराइज के बाद बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे बता रहा है दिस इज नाउ द सिस्टम इज नाउ बिहेव लाइक फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, इजिली फ्लो करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड वेरी लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, बी से सी तक पहुंचा नहीं, द सिस्टम रीगेन इट्स ओरिजिनल विस्कोसिटी। दिस इज शोइंग थीजोट्रॉपी। तो अभी आपने जो रियोग्राम इससे पहले आपने देखे थे, उसमें केवल ए से लेके बी पॉइंट तक रियोग्राम डिपिक्ट हो रहा था। नाउ जब थीजोट्रॉपी की बात होती है तो आपको ए बी सी तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे। नाउ सी पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग दैट द सिस्टम इज अगेन जेल लाइक कंसिस्टेंसी। Same thing happened with pseudoplastic system. Here the curve is passing from origin, and it is all almost curve throughout its rate of shear. As we increase rate of shear, it behaves like a curve like consistency, yeah, curve like structure, and after removing shearing stress, it again reaches to C point. सब लोग दे सकते हैं कि नीचे की ओर ग्राफ आ गया है, लेफ्ट साइड की तरफ ग्राफ जो है मुड़ गया है, तो वो बता रहा है कि यहाँ पे द सिस्टम अगेन ऑफ हाई कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लास्टिक सिस्टम और प्लास्टिक सिस्टम को एक्सप्लेन किया ग्राफ के थ्रू। कम टू द फ्लो चार्ट, it is figure 7.7. So why this is occurring, it explains the principle behind the thesotropy.
Initially, what occur? Initially, there is a multi-point contact. Means the system is high consistency or high viscosity. It means the molecules present in the system have multi-point and they are intermingled to each other. वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से tangled हैं, फंसे हुए हैं. जैसे ही हम इसमें shear लगा रहे हैं, this is that was all about resting stage. ठीक है, रेस्ट मतलब स्टोरेज की जब सैंपल रखा हुआ है. वाइल वी आर अप्लाइंग शेयर मैंने कोई शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट्स विल गो ब्रेक डाउन. ठीक है, जैसे कॉन्टेक्ट्स टूटेंगे मॉलिक्यूल्स के, तो मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक लो कंसिस्टेंसी एंड लो विस्कोसिटी ऑफ सिस्टम विल अकर. so this will behave like a solid state. ठीक है, सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व मीन सोल्यूशन, सोल्यूशन से सॉल्व लिया गया है, तो द सिस्टम बिहेव्स लाइक सॉल्व, सोल्यूशन लाइक बिहेव करने लगेगा. इसकी फ्लूइड बहुत अच्छी हो जाएगी, विस्कोसिटी क्योंकि इसकी कम हो गई है. अगेन वी लेफ्ट द सिस्टम, हमने सिस्टम को छोड़ दिया, बट द कंडीशन इज सेम. कंडीशन मीन्स आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन किया हुआ है. वी हैव विथड्रॉन अवर शियरिंग स्ट्रेस एंड आफ्टर रिमूविंग शियरिंग स्ट्रेस we have placed the system without touching, without agitation, and the particles going to contact each other and they again make a multi-point contact. Okay, and again the system become high consistency or of high viscosity. So this again gel-like state will achieve there. तो सबको समझ में आ गया है फिजियोट्रॉपी? फिजियोट्रॉपी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. Thixotropy is the phenomena that occurs in isothermal state and it is a slowly recovery of previous state of the matter. ठीक है, तो ये जेल सॉल जेल, जब भी सीक्वेंस की बात होती है जेल फिर सॉल फिर जेल, दिस इज ऑल अबाउट थिक्सोट्रॉपी. शॉर्ट नोट आता है थिक्सोट्रॉपी को, सब लोग तैयार कर लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है. तो नेक्स्ट अवर हेडिंग दैट इज बल्जेस. सबको दिखाई पड़ रहा है बल्जेस? नेक्स्ट दिस इज बल्जेस, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, बल्जेस भी एक फिनोमेना है. ये शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बल्जेस इज एसोसिएटेड विद, इस पर इज एसोसिएटेड विद. तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है बल्जेस. तो बल्जेस जो होते हैं दीज आर समथिंग एलिवेटेड स्ट्रक्चर, मतलब कुछ उभार टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है रियोग्राम में. ठीक है, तो सिर्फ बल्जेस, बल्जेस मीन्स जैसे उभरा हुआ, उसे कहते हैं बल्जेस. तो कह रहा है कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मैग्मा ले लिया हमने, मैग्मा मीन्स जेल, तो इन्होंने बेंटोनाइट की बात की. बेंटोनाइट जेल का आप लोग नाम मैग्मा सुना होगा, बेंटोनाइट मैग्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 10 to 15% बाई वेट पे बेंटोनाइट जो है जेल लाइक कंसिस्टेंसी शो करता है. तो जब इसका हम रियोग्राम बनाते हैं तो इसके रियोग्राम में एक बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर इन अप कर्व में दिखाई पड़ता है, जो हम अब देखने जा रहे हैं. देखिए वो सभी लोग देखेंगे फिगर 7.8 देखा, सबको दिखाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो सब लोग समझे क्या होता है. देखो बेंटोनाइट जो है जब 10 to 15% एक्वस सोल्यूशन, एक्वस जब हम उसका मैग्मा बनाते हैं बेंटोनाइट का, तो ये जो है प्लास्टिक को बिहेवियर शो करता है. ठीक है, बेंटोनाइट मीन्स क्ले, जैसे मुल्तानी मिट्टी है ना, दैट कम्स आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ बेंटोनाइट. तो क्ले मुल्तानी मिट्टी का आप लोग सपोर्ट करके चल सकते हैं. क्यों हो रहा है ये? इनिशियली इट बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक फ्लो सिस्टम. तो प्लास्टिक फ्लो है, तो देखिएंगे इसका ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. सब लोग देख लीजिए थे, ओरिजिन से इसका ग्राफ पास नहीं हो रहा है. आफ्टर अप्लाइंग सिग्निफिकेंट स्टीयरिंग स्ट्रेस, इसका थोड़ा सा कर्वी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है. और ये कर्वी स्ट्रक्चर जो है तो थोड़ा सा बल्जेड मतलब उभरा हुआ है. ठीक है, बिफोर बिकमिंग लिनियराइज्ड यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिनियराइज हो रहा है ये. तो ये जिसका टैपर्ड एंड है बता रहा है लिनियराइज हो रहा है. तो ये इसका जो अप कर्व मीन्स ऊपर जाने वाला कर्व. ठीक है, अप कर्व में इसमें बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. तो ये सिग्निफिकेंट है किसके साथ? बेंटोनाइट मैग्मा के साथ. ऐसा क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि आप लोग देखेंगे 7.9 स्ट्रक्चर देखें सभी लोग. जो बेंटोनाइट होता है इनिशियली इस तरीके से होता है, दिख रहे हैं? आपने देखा होगा मुल्तानी मिट्टी परत दर परत बनी होती है. किसी ने अगर मुल्तानी मिट्टी पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ। जब आप मिट्टी देखिए, क्ले देखेंगे तो उसमें एक परत बनी है, फिर दूसरी परत बनी है, फिर तीसरी परत बनी है, ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। जब हम इसका मैग्मा बनाने जा रहे होते हैं तो इसके सारी जो परत है उनमें वाटर जो है वो एंटर कर जाता है और उसको स्वेलन लाइक बना स्वेल्ड कर देता है, ठीक है। इसलिए अब ये जो बी पार्ट है वो दिखा रहा है जो इसकी जो प्लेट्स थी, दैट प्लेट्स गेट स्वेल डाउन, ठीक है। ये प्लेट स्वेल हो गई हैं, और जब स्वेल हो गई हैं तो इसकी रियोलॉजी जब हम डिटरमाइन करने जा रहे होते हैं तो हमें इसलिए बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, बिकॉज दे आर हाईली विस्कस, और इनकी हर एक प्लेट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो अडहर्ड हैं, और ये क्या कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड इन्होंने बना रखा है। तो ध्यान देंगे सब लोग, क्वेश्चन हाउस ऑफ कार्ड भी कभी बेंटोनाइट मैग्मा पूछ सकता है। बेंटोनाइट बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो जिसमें आपका बेंटोनाइट मैग्मा इसका राइट आंसर होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बल्जेस, ठीक है। द मैकेनिज्म फॉर सच बिहेवियर इज एज फॉलोज। The crystalline plates of bentonite form a house of card-like structure that causes swelling of magma. Okay, इसलिए ये बल्जेस लूप बन गए हैं। तो किसी को बल्जेस में प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ रहा है बल्जेस? आगे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। अब यहाँ पे दूसरा एक बन रहा है स्पर्श। स्पर्श माने, स्पर का मतलब होता है नुकीला। मतलब एक ऐसे भी रियोग्राम बनते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नुकीलापन होता है। देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फिगर 7-10 दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं जैसे ही हमने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया, देयर इज अ थोड़ा सा नुकीलापन आ गया इस जगह। बिफोर गोइंग इट लिनियराइज इट शो सम काइंड ऑफ स्पर, दिख रहा है ना। ये लीनियर होने से पहले की फेज रहती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है, और बहुत ही इसे बहुत केयरफुली एनालाइज करना होता है। अगर ऐसे किसी सिस्टम का लियोग्राम बना रहे होते हैं या विस्कोसिटी एनालाइज कर रहे हैं और हमको ये पॉइंट चाहिए होता है, तो हमको बहुत केयरफुली इसको एनालाइज करना पड़ता है, अदरवाइज ये तुरंत गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेस बहुत ध्यान से लगाना है इसमें, और धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, और रेट ऑफ शियर भी उसी प्रोपोर्शन में धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कि जो इसका कर्व्ड स्ट्रक्चर था, कर्व्ड स्ट्रक्चर में एक टैपर्ड सा हो गया है, पॉइंटेड पोर्शन है, दिस पॉइंटेड पोर्शन इज स्पर। ये किसमें होता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोकेन पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक, और इसका जब हम एक इंजेक्शन बना रहे हैं प्रोकेन के साथ, प्रोकेन इसे लगा दिया क्योंकि सस्टेन्ड इफेक्ट हमें चाहिए। तो जब प्रोकेन पेनिसिलिन जेल बना रहे होते हैं तो उसका रियोग्राम जो है वो हमें स्पर लाइक प्रोस्टिट्यूशन देता है, उभार देता है, ठीक है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन इज, इसमें आपको क्या, ये स्ट्रक्चर देख लेंगे सब लोग बना लेंगे, ठीक है। और ये बात नोटिस करना है आपको, एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करना तुम लोग, एक मिनट। हाँ बच्चों, ठीक है। तो ये चीज नोटिस करनी है हमको कि जो इस पर बल्जेस होंगे वो हमेशा अपकर्व में बनेंगे, अपकर्व में मतलब ऊपर की ओर जब जाएंगे तब बनेंगे, और बिफोर लीनियराइज बनेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें नोटिस करनी है आपको, और इनके एग्जांपल्स ध्यान देने हैं, तो सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज को। अच्छा, अब आते हैं निगेटिव चिक्सोट्रॉपी। निगेटिव एक चिक्सोट्रॉपी पढ़ा और एक नेगेटिव चिक्सोट्रॉपी पढ़ा। तो चिक्सोट्रॉपी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जेल सॉल जेल बनना, तो चिक्सोट्रॉपी। निगेटिव में क्या हो रहा है कि रेस्टिंग क्या कहते हैं, रेस्ट में जो क्या कहते हैं हमारा सिस्टम है वो सॉल लाइक है, और जैसे शियरिंग स्ट्रेस लगा दे रहे हैं वो जेल लाइक बन जा रहा है। मींस शियर थिकनेस सिस्टम जो होते हैं जैसे डायलेक्टेंट सिस्टम है, वो हमें निगेटिव चिक्सोट्रॉपी बना के देते हैं, निगेटिव चिक्सोट्रॉपी फिनोमेना शो करते हैं, ठीक है। तो एट रेस्ट मैग्नीशियम मैग्मा, जब निगेटिव चिक्सोट्रॉपी की बात आएगी, देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। कौन सा क्या कहते हैं केमिकल जो है या कौन सब्सटेंस है वो किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहा है, ये चीज हमें नोटिस करना है। जब भी निगेटिव चिक्सोट्रॉपी की बात आएगी तो मैग्नीशिया मैग्मा का उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान देना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया मैग्मा जो होता है वो निगेटिव थिजोट्रॉपी दिखाता है। ये इसका जो बिहेवियर होता है वो जस्ट अपोजिट टू थिजोट्रॉपी होता है। थिजोट्रॉपी रेस्टिंग में जेल लाइक कंसिस्टेंसी शो करते हैं और जब शियर स्ट्रेस लगा देते हैं तो सॉल बनते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ये रेस्ट में जो होते हैं वो सॉल लाइक होते हैं और जैसे इसमें शियर सिस्टम लगा देते हैं, शियर स्ट्रेस लगाते हैं, ये जेल लाइक बन जाते हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन थिजोट्रॉपी एंड नेगेटिव थिजोट्रॉपी। ओके, पहला तो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग में वो जेल होते हैं और नेगेटिव वाले सॉल होते हैं, ठीक है। और जब जैसे हमने शियरिंग स्ट्रेस लगाया तो थिजोट्रॉपी वाले सिस्टम जो होते हैं वो सॉल बन जाते हैं और नेगेटिव थिजोट्रॉपी वाले जेल बन जाते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जब इनका रियोग्राम बनाते हैं, दिख रहा है आपको सबको 7-11, फिगर 7-11 देखेंगे सभी लोग, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो जरा इसका सब लोग डायग्राम देखेंगे। इस इमेज में ये दिखाई पड़ रहा है कि अप कर्व ए तक पहुंचे, ए के बाद बी सी डी, यानी ये हमारा जो डाउन कर्व है वो लेफ्ट के बजाय राइट साइड बन रहा है। दिस इज मेजर डिफरेंस सीन इन द रियोग्राम। रियोग्राम जब थिजोट्रॉपी का बनाते हैं तो जो उसका डाउन कर्व है वो उसके लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। और लेकिन इस वाले केस में क्या है, इसमें राइट साइड में देखिए आ रहा है, दिख रहा है ना सबको, राइट साइड में बन रहा है। दिस इज ऑल यस अबाउट नेगेटिव। हाँ, ये नेगेटिव चीजों टॉपिक का जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा रेस्टिंग में कैसा है, सियरिंग स्ट्रेस लगाने पे कैसा हो रहा है, रियोग्राम में क्या चेंज है और इसका एग्जाम्पल क्या है। ये चार चीजें आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, हाँ, अब जरा से इसकी भी नेगेटिव थिजोट्रॉपी का भी हम लोग जरा मैकेनिज्म स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें नेगेटिव थिजोट्रॉपी मैंने जैसे बताया कि ये शेयर थिनिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर शेयर थिकनिंग सिस्टम, जैसा कि डायलेटेंट सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो डीफ्लोकुलेटेड काइंड ऑफ सस्पेंशन के लिए एप्लीकेबल था। डायलेटेंट सिस्टम के लिए ये नेगेटिव थिजोट्रॉपी बिहेवियर देखा जा सकता है। इसमें नेगेटिव थिजोट्रॉपी इन्होंने बताया कि रेस्ट वाले केस में इंडिविजुअल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं लार्ज नंबर में और इनकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है। सॉल लाइक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल इधर इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो सस्पेंशन जिनमें 50% से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो सब डीप फ्लोकुलेटेड टाइप के हैं, मीन फ्लॉक्स नहीं बन रहा है। फ्लोकुलेटेड में फ्लॉक्स बन जाते थे, यहाँ पे कोई फ्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, अलग अलग सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं रेस्टिंग में। जैसे ही हमने शेयर स्ट्रेस लगा दिया, क्या हुआ, पार्टिकल्स में हड़बड़ी मच गई, वो परेशान हो गए कि आखिर हो क्या रहा है, मतलब हमारे ऊपर कौन सा फोर्स एप्लीकेबल हो गया है। तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से अटैच होने की कोशिश करेंगे, कोलिजन करेंगे और आपस में अटैच होने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको वो डिफेंड करना है उनको, तो डिफेंड करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब वो जैसे ही वो जुड़ जाएंगे तो लार्ज फ्लॉक्स बन जाएगा एक, ठीक है। स्मॉल नंबर्स में लार्ज फ्लॉक्स बन जाएंगे और वो हाई कंसिस्टेंसी शो करेंगे, ठीक। और ये सेल लाइक सॉल लाइक क्या कहते हैं, सॉरी, ये लार्ज कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। देखिए बुक में जो लिखा है सॉल स्टेट, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, सॉल नहीं है, यहाँ पे जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो रही है। और जब इनको रख देंगे तो ये सॉल लाइक बिहेवियर में शो करेंगे, यानी पहले सॉल थे, फिर जेल है, फिर सॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको ये आपका हो गया थिजोट्रॉपी एंड नेगेटिव थिजोट्रॉपी। तो आई थिंक मैंने आपके सिलेबस में जो भी चीजें इसमें मेंशन थी इस यूनिट में, दैट हैज बीन कवर्ड। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस यूनिट में? नो मैम। हाँ, तो हम लोग चलते हैं अब अपना नेक्स्ट सिलेबस जो हमारा है। आई एम गोइंग टू ओपन आवर सिलेबस दैट इज I have completed rheology. One part of unit second has been completed. ठीक है। न्यूटोनियन सिस्टम, लॉ ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ, अच्छा इफेक्ट रह गए कुछ इसमें, क्या कहते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विस्कोसिटी, एक पार्ट रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर कराती हूँ इसका।
तो वो भी पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक सब पार्ट और जुड़ा हुआ है इस यूनिट के साथ, दैट इज डिफॉर्मेशन ना, डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। तो वो चीज हम लोग को और देखना है, वो बहुत छोटी सी यूनिट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विस्कोसिटी। तो मेरे नोट्स ओपन कर लीजिए आप लोग। स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, तो सब लोग देखेंगे ध्यान से। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दो तरीके के होते हैं, कि होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मतलब जो सिस्टम की अंदरूनी कारणों की वजह से जो उत्पन्न होती अवस्था, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और एक्सट्रिंसिक का मतलब हम सिस्टम में बाहर की तरफ से कुछ फैक्टर या कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे प्रेशर हम बाहर से लगा सकते हैं, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस हम बाहर से करते हैं, तो दीज आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक मतलब सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो रेस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी को घटाने और बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, यानी पॉलीमर मीन्स जिसका हमने सस्पेंशन या डिस्पर्जन बना रखा है और एक्वस में इसको डिसॉल्व कर रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ऐसा बताया गया कि हायर द मॉलिक्यूलर वेट हायर द विस्कोसिटी। ओके, दूसरा है शेप, कैसा है शेप जो है, अगर क्या कहते हैं इरेगुलर पार्टिकल्स पड़े हैं सिस्टम के अंदर तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होगा उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कोलिजन शो दिखाएंगे। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूलर कोलिजन भी होगा आपस में। कोलिजन मीन्स एक दूसरे से टकराना, तो इससे भी विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होगी। हायर मॉलिक्यूलर वेट हायर विस्कोसिटी, लार्ज एंड इरेगुलर शेप हायर विस्कोसिटी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो ये दीज वर इंट्रिंसिक फैक्टर्स। कम टू द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बोल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, यानी जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे सिस्टम में विस्कोसिटी इसकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, सब्सटेंस कैसे, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, अल्कोहल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दे ऑल इंक्रीज विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, किसे कहते हैं? मत बताओ, हाँ बता रहे थे, बताओ। लीव इट। तो मैं भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन प्रीवियस सेमेस्टर एंड यू पीपल आर नॉट रेस्पॉन्डिंग मी ऑन माय क्वेश्चन, तो मैं अभी इन सब चीजों का रिवीजन नहीं कराने जा रही हूँ अपने को। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। सेम थिंग अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सब चीजें ये हो गए इसके फैक्टर्स से रिलेटेड। अब आपकी मैं सिलेबस में एक बार फिर से समराइज कर दे रही हूँ क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। न्यूटोनियन सिस्टम, लॉ ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, pseudo-plastic, dilatant, plastic, thesopropy, negative thesopropy, all have been completed, and determination of viscosity, capillary, falling sphere, rotational viscometer, all have been completed. नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट, सब पार्ट, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इसको भी हम लोग देख लेंगे। और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, वो नोट्स मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ आपके गूगल क्लासरूम में।